तो लोकसभा में घमासान शुरू हो चुका है। कामकाज कम और संग्राम ज्यादा देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद लोकसभा में खूब शोर शराबा हुआ। आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद लोकसभा की पूरी कार्यवाही एक तरह से हंगामे की भेंट चढ़ी दिखी। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। भगवान शिव का जिक्र करते हुए, हिंदुत्व का जिक्र करते हुए, हिंदू का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने जैसे ही सत्ता पक्ष की तरफ इशारा किया, निशाना साधा, सदन में खूब हंगामा शुरू हुआ। बड़े दिग्गजों ने भी राहुल के बयान को लेकर स्टेटमेंट पर पलटवार किया। लोकसभा में खूब हंगामे की तस्वीर आई। सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी के स्टेटमेंट का जबरदस्त विरोध किया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर राहुल के इस स्टेटमेंट को लेकर आपत्ति जाहिर की। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई नेता जब बोलता है, नरेंद्र मोदी अक्सर बचते हैं बीच में दखल देने से, हस्तक्षेप करने से, और शायद ये पहला बड़ा मौका होगा जब उनको भी दखल देना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो पीएम मोदी ने इसे गंभीर विषय बताया। हिंदू समाज को लेकर राहुल गांधी के बयान का विरोध किया गया और ट्रेजरी बेंच की तरफ से भी इसका जमकर विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उठे और उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी के भगवान शिव, कुरान, गुरु नानक जी और जीसस की आइडिया पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी को इन धर्मों के बारे में जानकारों से राय लेनी चाहिए। यही नहीं, हिंदू और हिंसक वाली बात पर भी अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। तो ट्रेजरी की तरफ से इस स्टेटमेंट पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला। साथ ही साथ संसद की कार्यवाही खत्म होते होते धर्म गुरुओं के स्टेटमेंट्स भी सामने आए। हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी राहुल के बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की। वहीं अपने स्टेटमेंट पर फंसे राहुल गांधी को शायद लगा कि वो कुछ गलत बोल गए हैं, जिसके बाद जब उन्होंने एक बार फिर से उठकर बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी ने कहा कि वो पूरे हिंदू समाज के बारे में नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष कई और मुद्दों को भी उठाया, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से भी संबंधित विभागों के मंत्रियों ने राहुल गांधी पर पलटवार भी किया। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने जब सवाल उठाया, इस स्टेटमेंट पर उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। राहुल गांधी ने अग्निवीरों को लेकर शहीद का दर्जा नहीं देने को लेकर सवाल उठाया था। इस पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी पलटवार किया। पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं
इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे अग्निवीर योजना को लेकर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी को लेकर पलटवार किया गया। कहा गया कि राहुल गांधी सेना के सम्मान की बात करते हैं, सेना के समर्थन की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ही सैन्य कार्रवाई पर सबूत की मांग भी करते हैं। वहीं जब अन्नदाता का जिक्र राहुल गांधी ने किया तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को एमएसपी दी जा रही है। इस पर राहुल गांधी ने फिर अपनी तरफ से सफाई दी और कहा कि एमएसपी कानून को लेकर उन्होंने बात कही थी। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के लीगल गारंटी ये बताए, जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष। तो शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री, न सिर्फ उन्होंने राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर पलटवार किया, बल्कि ये सवाल भी पूछा कि आपकी जब यूपीए की सरकार थी तब एमएसपी पर कितनी राशि दी जाती थी किसानों को और अब कितनी दी जा रही है, ये कंपैरिजन भी बताया जाए। वहीं सदन में सत्ता पक्ष के नेता भी फुल एक्शन में रहे, राहुल गांधी के एक सवाल का जवाब देते रहे। सदन में करीब 1 से 1.5 घंटे तक राहुल गांधी बोलते रहे और इस दौरान राहुल गांधी ने कई सारे मुद्दों को कवर किया, मसलन हिंदुत्व का मुद्दा, जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाए, सवाल भी दागे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर उनसे सवाल पूछा और कहा कि पूरे हिंदू समाज को इस तरह से हिंसक कहना गलत बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी तरह से इस मसले को लेकर निशाना साधा। महिलाओं का मुद्दा भी राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया। बाकायदा एक कहानी सुनाई गई कि एक महिला का पति उससे मारपीट कर रहा है क्योंकि महिला उसे खाना नहीं दे पा रही है, महंगाई इस कदर हो गई है। ये कहानी उनकी तरफ से बताई गई। किसानों के मुद्दे को लेकर आपने सुना ही किस तरह से राहुल गांधी ने एमएसपी का मुद्दा उठाया, साथ ही किसान आंदोलन की बात भी कही। कहा किसानों को सरकार की तरफ से लोगों ने आतंकवादी कहा था, इसके बाद सरकार की तरफ से भी इसको लेकर आपत्ति जाहिर की गई। मणिपुर की हिंसा को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि 1 वर्ष से लगातार इस तरह की हिंसा हो रही है और अभिभाषण में इन पहलुओं का जिक्र नहीं किया गया, प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए किस तरह से उन्होंने सवाल दागे कि शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया, इस पर डिफेंस मिनिस्टर ने उनको जवाब दिया। राहुल गांधी ने इस मौके पर दूसरे देशों का कंपैरिजन भी दिखाया कि वहां कितनी ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां क्या सुविधाएं सहूलियतें मिल रही हैं। जीएसटी को लेकर भी सवाल उठाया गया। जम्मू कश्मीर में जो काम किए जाने हैं उसको लेकर भी राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और नीच धांधली के मुद्दे पर भी सरकार पर हमलावर रहेगा। 7 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए और ये पूरी तरह से एक स्कैम हो चुका है। प्रोफेशनल होने की बजाय एक तरह से कारोबारी हो चुका है। तो संसद के 6ठे दिन ट्रेलर दिखा, पूरी पिक्चर कल देखने को मिल सकती है, जब धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठेंगे और विपक्ष के इन आरोपों पर अपने स्टाइल में वो जवाब दे सकते हैं। और इसका संकेत आज भी मिला जब पीएम मोदी और अमित शाह राहुल गांधी के बयान को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर बीच में पलटवार करते दिखाई दिए। राहुल गांधी के हिंदू और हिंसक वाले स्टेटमेंट को लेकर राहुल गांधी को दोनों नेताओं ने घेरा। इसके बाद विपक्ष बैकफुट पर दिखा और अपनी बात में सुधार भी वहां किया गया। अब इंतजार है मंगलवार का, जब पूरी फिल्म दिखेगी, यानी प्रधानमंत्री का संबोधन होगा लोकसभा में। अगले दिन राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे और माना जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर वो विपक्ष को घेर सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी चर्चा का जवाब देंगे। मंगलवार को विपक्ष के सवालों का प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं लोकसभा में।
राहुल गांधी के हिंसक वाले स्टेटमेंट पर भी निशाना साध सके प्रधानमंत्री, क्योंकि लगातार पूरी बीजेपी इसको लेकर एक साथ कांग्रेस पर हमलावर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, उन्होंने भी ट्वीट किया, बयान भी सामने आए हैं और विपक्ष के एक एक आरोप का जवाब प्रधानमंत्री देंगे, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। हिंसक हिंदू वाले स्टेटमेंट पर जहां सत्ता पक्ष अटैकिंग मोड में है, वहीं प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के दूसरे नेता बैकफुट पर हैं। सफाई दी गई। कोई जिम्मेदारी संभाली है, हमेशा जिंदगी में पावर एंजॉय करना लेकिन जिम्मेदारी नहीं रखना। लेकिन पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। उन्होंने इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा, तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा।